हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में इन द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स वी हैव डिस्कस्ड प्रेशर। और ये बताया था कि प्रेशर जो है लिक्विड कॉलम का कितना होगा या दीवार पे कितना काम, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। लिक्विड एट रेस्ट की बात कर चुके हैं। अगर रेस्ट पे लिक्विड तो प्रेशर कैसे वो एक्सर्ट करेगा उसकी बात कर चुके हैं। आज मुझे लेक्चर को एक्सटेंड करना है पास्कल लॉ के लिए। अब जो पास्कल लॉ है, पास्कल लॉ क्या डिस्कस करना है मुझे आपके साथ आज? पास्कल लॉ की बात करनी है भाई, पास्कल लॉ। अब इसके दो पार्ट हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी एंड इन द अब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। पहले मैं बात कर रहा हूं इन द अब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, इन द अब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। नाउ व्हाट इट स्टेट्स दैट if pressure is increased in any portion of liquid, then it is transmitted equally and undiminished in all directions। ठीक है बेटा जी, इट इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड एंड इक्वली, मतलब जितना दिया था उतना ही और विदाउट एनी लॉस ट्रांसफर हो जाएगा। कहता है कैसे प्रूव करूं इसको? मैंने क्या किया, एक ये बर्तन लिया सर्कुलर शेप का, ये कोई भी शेप लो, इट इज अप टू यू। उसमें एक तो यहां पर बनाया मैंने, एक ओपनिंग बना दी, उसमें पिस्टन फिट कर दिया। इसको नाम दिया मैंने पिस्टन नंबर 1। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है बेटा जी? स्मॉल ए है। एक मैंने यहां और ओपनिंग बनाई, यहां पर भी पिस्टन फिट कर दिया। ठीक है बच्चा जी, उसको नाम दिया पिस्टन नंबर 2। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a है भाई, उसको बाहर लिख रहा हूं मैं। एक और बिल्कुल इसके सामने बनाई, उसमें भी ओपनिंग, उसको नंबर 3 दे दिया बेटा जी मैंने। इसका एरिया है a/2, राइट। और चाहे और बना लो, ऐसे 3 बहुत हैं, 3 बहुत हैं, राइट। इसमें मैंने लिक्विड फिल किया हुआ है, इसमें लिक्विड फिल किया हुआ है, ये लिक्विड फिल किया हुआ। व्हाट ही सेज कि मैंने यहां पर फोर्स F अप्लाई की, यहां पर मैंने फोर्स जो नंबर 1 वाली है इस पे मैंने फोर्स F अप्लाई की। व्हाट आई फाउंड, मैंने क्या देखा, ये जो पिस्टन है ये बाहर को मूव करता है। अगर मुझे इसको रोक के रखना है तो फोर्स लगानी पड़ती है 2F की, यही पड़ा रहे, और इसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ती है F/2। आई हैव नोटिस्ड दैट, ये नोटिस किया हमने। व्हाट आई एम सेइंग, इट स्टेट्स दैट इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड इन एनी पोर्शन ऑफ लिक्विड देन इट इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शंस। तो मैंने एक आपका एक सर्कुलर या कोई भी शेप का वेसल लिया, उसमें पिस्टन लगाए 3, 1 2 3 नंबर दे दिया। इसका एरिया a है, इसका 2a है, इसका a/2 है। मैंने जान के डबल और आधा लिया है ताकि क्लैरिटी माइंड में आ जाए। कहते हैं अगर मैं अब ये लिक्विड रेस्ट पे था, इस पिस्टन को मैंने प्रेस किया F फोर्स से, तो मुझे क्या नोट किया मैंने, ये बाहर को मूव करता है। अगर इसको वही रखना है तो मुझे फोर्स 2F लगानी पड़ती है, अगर इसको मूव करना तो फोर्स लगानी पड़ती है F/2 लगानी पड़ती है। व्हाट इट मींस, व्हाट इज प्रेशर F/A, ये मैंने अप्लाई किया। कितनी फोर्स लगानी पड़ रही है? 2F किसके ऊपर? 2A वाले के ऊपर, और F/2 किसके ऊपर? A/2 के ऊपर। तो ये भी P है, चेक कर लो, या ये भी F/A है, ये भी F/A है। तो व्हाट इट स्टेट्स, व्हाट इट शोज दैट प्रेशर इज बीइंग ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शंस। लेकिन अगर यहां पर इसको ऊपर लिख देता हूं मैं ताकि ये पड़ा रहेगा मेरे पास, P इज इक्वल टू F/A, ये 1 की बात चल रही है, 2 पे मुझे फोर्स लगानी पड़ी है, 2F डिवाइडेड बाय 2A इज इक्वल टू F/A आ गया, और 3 पे फोर्स लगानी पड़ रही है मुझे F/2 अपॉन A/2, ये भी F/A आ गया। ठीक है बच्चा जी, तो ये तीनों देख लो F/A है सारे प्रेशर, राइट। इसको यहां से रब कर लेता हूं मैं।
अब वो कहता है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी। लो जी, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी। अगेन मैंने क्या किया, अब लिक्विड लिया एक कंटेनर में, उसमें क्या है मेरा बच्चा जी, लिक्विड फिल किया हुआ है अप टू सर्टेन हाइट। 2 पॉइंट मार्क किए, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। इनके अराउंड एक यूनिट, एक एरिया बनाया मैंने ए, और या ये कह लीजिए एक सिलेंडर बनाया जिसकी हाइट वही है जो पॉइंट के बीच का गैप है एच, और ये फेस एरिया ऊपर ए है, तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ए एच हो जाएगा बच्चा जी। ये मतलब पहले मैंने बना लिया, मैंने क्या किया, 2 पॉइंट सपोज किए, इसको बाहर लिख रहा हूं मैं, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। ये 2 पॉइंट सपोज किया सीओडी, जो मैंने थिक बनाए ये डॉटेड, ये पॉइंट है सीओडी, उनको बाहर नोट कर दिया मैंने, ये पॉइंट ली सीओडी। कोई डाउट हो बच्चा, इनका गैप कितना है, एच है। एक इमेजिनरी सिलेंडर सपोज किया, इमेजिनरी सिलेंडर सपोज किया मैं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं जी, इसके ऊपर से फोर्स लगेगी कितनी, F1, और नीचे फोर्स कितनी लगेगी, F2। ये पढ़कर आया हूं मैं। कैसे पढ़कर आया हूं कि अभी लिक्विड कॉलम का ऊपर से फोर्स लगती है, अभी तो पढ़ा मैंने लास्ट लेक्चर, प्रेशर के लेक्चर के अंदर। तो व्हाट इज फोर्स F1, क्या हो जाएगी वो, P1A हो जाएगी। जो जहां एरिया नीचे से फोर्स कितनी हो जाएगी, P2A हो जाएगी बच्चा जी। कोई डाउट हो आपको, कोई डाउट हो बच्चा जी आपको, चलें आगे देख लो। इसका अपना मास सपोज कर लेते हैं हम लोग mg है सिलेंडर का, वो भी नीचे काम करेगा। कितना मास सपोज कर लिया मैंने, इसका अपना मास द्वारा लिख रहा हूं मैं, कितना है ये, mg है भाई ये। इसका मतलब सब सारा लिक्विड रेस्ट पे पड़ा हुआ है, इसका मतलब आपके पास F1 प्लस mg बराबर F2 है, और P1A प्लस mg बराबर P2A है, और P2 माइनस P1 इंटू A बराबर है mg है। व्हाट इज मास ऑफ सिलेंडर, पानी का बना हुआ है सारा ये, A इंटू एच इसका वॉल्यूम है, रो इसकी डेंसिटी है, इंटू जी। कोई डाउट हो बच्चा, तो व्हाट इज P2 माइनस P1, एच रो जी आ जाएगा बच्चा जी। यहां तो कोई डाउट हो, पहले यहां तो कोई डाउट हो। अगर ग्रेविटी है तो लेवल डिफरेंस से प्रेशर आ रहा है, अगर ग्रेविटी नहीं थी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऊपर नीचे एक चाहो तो यहां भी बना सकते थे आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ग्रेविटी है तो फर्क पड़ेगा भाई। इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी हर जगह प्रेशर सेम है, कहीं बात कर लो। इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी हाइट बढ़ रही है तो मींस डेप्थ बढ़ रही है, डेप्थ कम ज्यादा हो रही है तो प्रेशर भी कम ज्यादा हो रहा है। ठीक, चले आगे बेटा। अब देखो जी, अब इसकी जरूरत नहीं है मुझे, ये तो जस्ट कंपैरिजन के लिए था मेरे पास। लो जी, अब देखो आगे देखो, अगर स्पेशल केस नंबर 1, इफ देयर इज नो ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी ना हो, दैट इज G बराबर है 0, तो क्या आ जाएगा, P2 माइनस P1 बराबर है 0 और P2 बराबर है P1। जैसे अभी कहा था, प्रेशर जो है कहीं पर भी पॉइंट हो, ऊपर और नीचे सब जगह सेम हो जाएगा। हां जी, इफ नंबर 2 पॉइंट्स आर एट सेम लेवल, तो क्या हो जाएगा, तब H0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, P2 बराबर। तो जितने भी पॉइंट्स सेम लेवल पे उनका प्रेशर सेम होगा। सेम मतलब मान लो मैंने कहा इस, चलो यहां और बनाता हूं, या इसको भी अभी बनाते हैं, इसको नंबर 3 अभी बनाता हूं इसकी फिगर में। इफ पॉइंट COD है ना, इफ पॉइंट C एंड D कर लो,
ताकि मैं इनको भी ले आऊं डिस्कशन में। मैं पॉइंट्स को भी डिस्कशन में लेकर आना चाहता हूं। सी एंड डी, इफ पॉइंट सी इज एट फ्री सरफेस, तो व्हाट इज, ऊपर की कितना हो जाएगा भाई? हाँ जी, तो एच कितनी आ जाएगी? डेप्थ ऑफ पॉइंट डी फ्रॉम द फ्री सरफेस हो जाएगी। देन तो हाँ जी क्या हो जाएगा? P2 माइनस P1 तो ऊपर 0 हो गया, बराबर है एच रो जी। तो वो पॉइंट डी जो का डिफरेंस, वो प्रेशर जो मैं लास्ट लेक्चर में भी कहा था, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, वही आ गया, देख लो। मैंने कहा 2 पॉइंट है सीओडी, इफ पॉइंट सी इज एट द फ्री सरफेस, तो ऊपर से लिक्विड का खत्म हो गया काम सारा, तो P2 क्या हो गया? P1 क्या हो गया? 0 हो गया, P2 रह गया सिर्फ एच रो जी। तो अगर एक पॉइंट फ्री सरफेस पे और यहां तक है तो व्हाट इज प्रेशर? एच रो जी। अब हाइट ये बन जाएगी। नाउ दिस इज योर न्यू हाइट, जो मैंने पॉइंट कंसीडर किया इसके लिए न्यू हाइट ये बन जाएगी। या यहां बना दो छोटी सी फिगर, एक फिगर यहां बना लो। तो ये पॉइंट सी है और ये अब हाइट ये हो जाएगी आपकी। यही तो डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में मैंने, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। अब ये वाली बात, अब वो क्या कह रहा है कि मान लो आपके पास एक ये ट्यूब है इस शेप की, ये ट्यूब है जी इस शेप की, और ये ठीक है जी। अभी बताता हूं, बड़ा मीनिंगफुल काम है ये जो सेकंड पॉइंट, तभी मैंने इसको रोक दिया, मैं कभी डिस्कस करते हैं इसको। एक मैंने कहा जी ये ट्यूब थी मेरे पास, एक मैंने कहा जी ये ट्यूब है जी, और पॉइंट लाई करता है यहां पर सेम लेवल के ऊपर तीनों के अंदर, और ये वर्टिकल हाइट है h। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ शेप प्रेशर सेम होगा आपका तीनों के अंदर। ये लिक्विड भरा हुआ है, नीचे से लिक्विड कंटेन, चैनल बना दो पानी का, ठीक है बेटा, ये चैनल है पानी का। सब में लेवल ऑफ लिक्विड सेम कर देता हूं क्योंकि चैनल नीचे बना हुआ है। ये बेटा जी आपका लेवल तीनों का सेम रखना है, तो ऊपर नहीं बनेगा, यहीं तक बनेगा बस। तो पॉइंट, ये पॉइंट सपोज ए है, ये पॉइंट सपोज बी है, और ये पॉइंट सी। तो प्रेशर एट पॉइंट ए बी एंड सी विल बी सेम एज दे आर एट सेम वर्टिकल हाइट, सेम वर्टिकल हाइट। कोई डाउट हो बच्चों आपको अबाउट योर पास्कल लॉ in the presence of gravity and in the absence of gravity? चले आगे बच्चा। पास्कल लॉ पर बेस्ड हमारे पास एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक लिफ्ट। इसमें 2 ट्यूब्स हैं, एक ट्यूब नैरो है और एक ट्यूब ब्रॉड है। ये ब्रॉड ट्यूब है, ठीक है बेटा। कोई लिक्विड आपने भरा हुआ है इसके अंदर, दोनों पे आपने पिस्टन लगाए हुए हैं यहां पर। इसका एरिया कैपिटल ए है, इसका एरिया स्मॉल ए है। वो कहते हैं अगर मैं फोर्स एफ लगाऊंगा यहां पर, ये भी पिस्टन है बेटा, दिस इज पिस्टन, दिस शोज पिस्टन, मैंने फोर्स एफ लगाई है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो प्रेशर विल बी ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड। तो यहां आ जाएगा, इसके ऊपर फोर्स ऊपर को लगेगी बेटा जी, प्रेशर पी मिलेगा इसको ऊपर को। तो यहां पर अगर मैं कोई लोड रखूंगा दैट कैन बी लिफ्टेड, सो हाइड्रोलिक, नेम इज हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो व्हाट इज इसको पी तो नहीं यूज करता मैं, इसको चलो 1 कर दो, इसको 2 कर दो। प्रेशर अप्लाइड ऑन ट्यूब 1, प्रेशर अप्लाइड ऑन ट्यूब 1 कितना हो जाएगा अभी प्रेशर? F बाय ए। प्रेशर ट्रांसमिटेड टू ट्यूब 2, प्रेशर ट्रांसमिटेड टू
ट्यूब 2 P आएगा। तो व्हाट इज फोर्स, क्या होता है बेटा जी, प्रेशर इनटू एरिया। यहां P लिखो पहले, नेक्स्ट लाइन में करो। फोर्स ट्रांसमिटेड या फोर्स थ्रस्ट वर्ड लगाओ, नॉट क्योंकि लिक्विड है। थ्रस्ट ऑन पिस्टन इन ट्यूब 2 क्या हो जाएगा, P इंटू ए हो जाएगा। दैट इज स्मॉल एफ बाई कैपिटल एफ, सॉरी स्मॉल एफ बाई स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए। तो व्हाट इज एफ, स्मॉल एफ, हाँ जी, इंटू कैपिटल ए बाय स्मॉल ए। कोई फर्क तो नहीं पड़ा बेटा। अब कैपिटल ए लार्जर है तो रेशियो बड़ी आ जाएगी, मींस छोटी फोर्स से बड़ी फोर्स बन गई। तो छोटी फोर्स लगा के यहां पे बड़ा लोड उठा सकता हूं मैं। तो दैट इज माय हाइड्रोलिक लिफ्ट। कोई डाउट हो बच्चों, कोई डाउट हो? सपोज कर लेते हैं यहां मैंने एक 20 न्यूटन ऑफ फोर्स लगाई है और सपोज इसका एरिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका एरिया है सपोज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो व्हाट इज अ फोर्स, यू कैन से द लोड विच कैन बी लिफ्टेड। तो व्हाट इज एफ, अभी आपने कहा है हाँ जी, स्मॉल एफ बाय स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए। व्हाट इज स्मॉल एफ, 20 न्यूटन बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मैं यूनिट चेंज नहीं करता, दोनों सेंटीमीटर स्क्वायर में दिए तो कट जाएंगे आपस में। तो दिस इज योर 200 बाय 5, तो 40 आ जाएगा। तो 800 न्यूटन का लोड आप उठा सकते हो, देख लो। तो जितने टाइम्स आपने एरिया किया उतने टाइम्स हायर लोड हो सकते विदाउट एनी एफर्ट, मींस विदाउट सॉरी बाय अप्लाइंग स्मॉल एफर्ट 20 टाइम्स हायर वेट कैन बी लिफ्टेड। कोई डाउट हो बच्चों आपको? चले आगे, नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन देखो बेटा, एक मेरे पास हाइड्रोलिक लिफ्ट है या प्रेशर है जो भी है, उसकी ये शेप है बेटा। पहली बात तो शेप ये है उसकी, राइट। यहां पर यहां तक ये आपका स्मॉलर पिस्टन है, ये यहां पे है, और यहां आपने लगाया हुआ है लार्जर पिस्टन, ठीक है बेटा जी। ये जो वर्टिकल हाइट है ये 1.5 मीटर है और इस सारे में आपने ऑयल फिल किया हुआ है, ऑयल। ऑफ डेंसिटी 750 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है बच्चा जी। अभी धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन पूरी कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर मैंने एक 20 kg का लोड रखा, लोड को मैं ऐसे दिखा देता हूं। ये मैंने एक 20 kg का लोड रखा, 20 kg। इसका एरिया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका एरिया है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द वेट विच कैन बी लिफ्टेड, इसका मास निकालना है विच कैन बी लिफ्टेड, विच कैन बी लिफ्टेड, ये वेट विच कैन बी लिफ्टेड, ठीक है जी। क्वेश्चन समझ आ रहा है बेटा आपको? तो मैंने क्या कहा, एक आपकी प्रेस, इसको प्रेस भी बोल देते हैं या आपने जो भी नाम देना है। तो उसमें क्या है बेटा, एक ये आपका यू कैन से ट्यूब है जिसका एरिया 50 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक ये, मतलब यहां सिर्फ मैंने बताया क्या किया, आप जरा ध्यान से देखो, मैंने सिर्फ अपने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बचाई है मैंने। कॉस्ट ये ऐसे भी बना सकता था मैं, सारे में लिक्विड भरना पड़ता, लिक्विड भी जाना चाहिए था मुझे, सीधी सी बातें हैं। लेकिन अब इस कंसेप्ट में दो बातें लग जाएंगी, प्रेशर वाली बात पे प्रेशर वाली बात इस लेवल पे लगेगी। तो व्हाट इज प्रेशर ओवर हियर, फोर्स बाय एरिया 20, जी को 10 मान लेता हूं बेटा मैं, बाय एरिया, इसको छोटा ए मान लेता हूं, इज इक्वल टू एच रो जी प्लस, ठीक है जी, बड़ी फोर्स पता नहीं मुझे, उसको एफ मान लेता हूं, बाय एरिया उसको बड़ा एरिया मान लेता हूं। चेक कर लो, ठीक हो गया? चेक कर लो बच्चों, यही तो निकालनी है फोर्स मुझे, विच कैन बी लिफ्टेड। लोड या फोर्स एक ही बात है, विच कैन बी लिफ्टेड। तो लो जी, तो 20 क्या है बच्चा जी, केजी था। अब ये सारा ध्यान से काम करना पड़ेगा मुझे, इंटू जी 10, एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है,
तो 50 इंटू 10⁻⁴। हाइट 1.5 मीटर है, जी 750 है, जी को 10 लिया है, प्लस एफ डिवाइडेड बाय एरिया 400 इंटू 10⁻⁻⁴। कोई डाउट हो बच्चा जी? ठीक है जी, लो जी, ये ऊपर जाके प्लस के बन जाएंगे, तो ये 200 बाई 50 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू 15 इंटू 750, 10 इससे खत्म कर दिया बेटा, प्लस एफ इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 400। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो? देख तो हाँ जी, ये क्या बन जाएगा, या तो कोई ये 4 इंटू 10⁻⁴ बन जाएगा इज इक्वल टू, ठीक है बेटा। इसको भी मैं इसको भी इंटू 10⁻⁴ बनाना चाहता हूं, तो एक डेसिमल यहां आएगा, डेसिमल यहां आएगा, तो क्या बन जाएगा 15 पंजे 75, तो ये 1.125 इंटू 10⁻⁴ बन जाएगा बच्चा जी, इज इक्वल टू सॉरी प्लस f बाई 400 इंटू 10⁻⁴ सारा काट दो, तो 4 माइनस 1.125 इज इक्वल टू f बाई 400, तो ये बन जाएगा 3. हाँ जी 8, उसके बाद 8 के बाद 3, इसको इधर कर लेते कोई बात नहीं, 4.000 1.125 5 7 4.875 3.875 इज इक्वल टू एफ बाय 400, तो यहां से f कितना आ जाएगा बच्चा 3.875 इंटू 400। ठीक है बेटा, 4 पंजा 20, 0 28 2 30 की 0 हासिल 3 4 8 32 और 3 35 का 5 4 3, तो ये बन जाएगा 1150 न्यूटन, क्योंकि मैंने 2 0 लगाई नहीं है बेटा, 2 0 मैंने पहले लगाई नहीं, सिर्फ यहां से स्टार्ट किया, तो यह ऐसे कर लो इसको डेसिमल, रुको रुको रुको, इसको ऐसे, दिस इज 11500 लाइक दिस। ठीक है जी, डेसिमल यहां लगेगा, सो दिस इज 1150 न्यूटन आ जाएगा एफ। तो इतना लोड आप यहां से उठा सकते हो, 115 किलो का, क्योंकि जी को 10 लिया है, या 1150 न्यूटन का लोड आप यहां से उठा सकते हो, सिर्फ 20 केजी लोड लगा के। इज इट क्लियर? और रिपीट करना है बच्चा मैंने, चलें आगे। नेक्स्ट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। राइट बच्चा जी, कहते हैं द गैसवस एनवेल्प surrounding earth surface constitute atmosphere, right? The pressure exerted by this gaseous envelope, the pressure exerted by this gaseous envelope is known as एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पहली बात, ठीक है बेटा जी, दिस इज फर्स्ट थिंग। इन दिस एटमॉस्फेयर क्या है आपके पास 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन, तो ये इतना बन गया ये 99%, तो ये 2 गैसेस हैं। बाकी क्या है इसके अंदर, सम प्रोपोर्शन कार्बन डाइऑक्साइड की है, हाइड्रोकार्बन्स हैं, राइट, वाटर वेपर्स हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। मतलब कि ये जो सारा है ये आपका क्या बनाता है, अर्थ एटमॉस्फेयर बनाता है। इसको क्या बोलते हैं, अर्थ एटमॉस्फेयर। इसका जो प्रेशर दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये हमारे पास कैलकुलेटेड है। ये जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक, उसको हम PA से डिनोट करते हैं। क्या डिनोट करते हैं, PA से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक ही बात है बेटा जी। ये इसकी वैल्यू, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। ये मैंने इसको कैसे कैलकुलेट किया भी, इतना ही होगा ये, वो ऐसे कैलकुलेट किया।
उसके लिए मैंने एक टॉरिस सीरीज एक्सपेरिमेंट किया और इसी को हम सिंपल बैरोमीटर भी बोलते हैं। एक मैंने ट्यूब ली पहले ऑफ लॉन्ग ट्यूब, उसको मैंने क्या किया, मरकरी से फिल कर लिया, सारी को फिल कर लिया पहले, या चलो इसको इधर दिखा देता हूं। सारी ट्यूब को पहले मैंने मरकरी से फिल कर लिया, सारी में मरकरी फिल कर दिया, ये मरकरी फिल कर लिया, सारी ट्यूब में मरकरी फिल कर लिया पहले मैंने। दिस इज मरकरी, सारी ट्यूब में फिल कर लिया अभी मैंने मरकरी। ठीक है बच्चा, सारी ट्यूब में मैंने मरकरी फिल कर दी। अब इसको क्या कि यहां पे एक थंब रखा अपना ऐसे और इसको इन्वर्टेड कर लिया, इन्वर्टेड करके एक ट्रफ ऑफ मरकरी लिया, उसमें इसको रख दिया। दिस इज ट्रफ ऑफ मरकरी, दिस इज ट्रफ ऑफ मरकरी, यहां मरकरी अभी सारा। व्हाट आई फाउंड, ये थोड़ा सा लेवल नीचे आ गया इसका, और ये जो वर्टिकल हाइट है दिस इज 76 सेंटीमीटर, दिस इज योर 76 सेंटीमीटर, राइट, दिस वर्टिकल हाइट। एक और काम किया मैंने, दोबारा फिर एक और ट्यूब भरी, सेम एग्जैक्टली सेम ट्यूब एक और भर ली मैंने, फिर भरी ऐसी, फिर अंगूठा लगाया और फिर डाल दी इसके अंदर, और अब उसको इस दफा मैंने क्या किया, टेढ़ा रखा ऐसे, तो नेचुरल वो थोड़ी सी यहां पर भी टेढ़ी बनेगी। और मैं क्या नोट करता हूं, ये आज ये ऑब्लिक पोर्शन में भी कि इसकी लेंथ ज्यादा हो, लेकिन वर्टिकल हाइट वही है 76 सेंटीमीटर, वही है। तो व्हाट इज प्रेशर, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। मतलब जो आपका, जैसे मैं पढ़कर आया था, वेट पर यूनिट एरिया लिक्विड कॉलम का होगा, वो प्रेशर, जैसे मैंने स्टार्ट किया था प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, तो जो 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम जो है वो जो प्रेशर एग्जिस्ट करेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसकी वैल्यू निकाली फिर मैंने, पी एटीएम भी ले देते हैं, उसको पी नॉट दोनों ले देते हैं। 76 बाई 100 76 सेंटीमीटर है, तो ये एच हो गया रो डेंसिटी मरकरी की 13.6 इंटू 10⁻³ होती है, और जी 9.8 होता है बच्चा। जब मैंने इसको कैलकुलेट किया, इट कम्स आउट टू बी 1.1013 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर और पास्कल, कोई डाउट हो बच्चा जी? ठीक है। अब मेरे दिमाग में फिर एक और चीज आई, वो क्या चीज आई कि भाई अगर ये डेंसिटी है तो जो एटमॉस्फेयर की हाइट कितनी होगी फिर? लो जी, अगर ये मेरे पास प्रेशर है तो व्हाट इज हाइट ऑफ योर एटमॉस्फेयर? एक मेरे दिमाग में फिर ये आया, मैंने यहीं से कैलकुलेट किया, तो मैंने कहा मुझे प्रेशर पता है कितना है, 1.013 इंटू 10⁵ है। हाइट ऑफ प्रेशर क्या निकाल रहा हूं भाई मैं? हाइट ऑफ प्रेशर की बात करने जा रहा हूं मैं आपके साथ। तो क्या होता वो, अभी आपने कहा है एच रो जी, एच निकालनी है, डेंसिटी ऑफ एयर इंटू जी हो जाएगा। तो व्हाट इज डेंसिटी ऑफ एयर कितनी है भाई? वो यूनिफॉर्म अगर हम मान लेते हैं 1.293 kg पर मीटर क्यूब होती है, इंटू जी को 9.8 मान लिया, ये यहां से 1.013 इंटू 10⁵ आ गया, तो एच मेरे पास रफली 8000 किलोमीटर आ रही है, मींस 8 किलोमीटर आ रही है, नियरली, नॉट एग्जैक्टली, ये नियरली है भाई, अप्रोक्सीमेटली, दिस इज नॉट एग्जैक्टली, अप्रोक्सीमेटली है भाई, ये ध्यान रखना। तो एच कितना आ गया? 8 किलोमीटर आ गया। कितना आ गया? 8 किलोमीटर। लेकिन जब मैं स्टडी करता हूं तो प्रेशर तो 400 किलोमीटर तक है मेरे पास। ठीक है जी। फिर हमने क्या कहा, ये गलत है। क्या है, जो डेंसिटी ये वाली है, ये अप टू कहां है? 6 किलोमीटर तक है। उससे ऊपर जाओगे तो वो आधी हो जाएगी 12 किलोमीटर जाके, और ऊपर जाओगे तो वो 25 किलोमीटर में जाके इतनी हो जाएगी किलोमीटर जाके। और अगर आप 50 किलोमीटर की बात कर रहे हो तो डेंसिटी आपकी कितनी रह जाएगी? रो नॉट बाय 20 रह जाएगी डेंसिटी। और अगर अप टू 50 किलोमीटर जब पहुंच जाओगे और 50 किलोमीटर के ऊपर जाके हार्डली 1% ऑफ एयर रह जाएगी, 1% ऑफ एयर रह जाएगी, अप टू 400 किलोमीटर तक। क्या कहा मैंने कि भाई यहां से तो मेरे पास 8 किलोमीटर आ रही है,
बिल्कुल ठीक है। तो फिर इसका मतलब एटमॉस्फेयर से 8 किलोमीटर तक है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं उसको तो वो 400 किलोमीटर तक मिलता है हमारे को। फिर हमने कहा नहीं, अप टू 6 किलोमीटर तक यूनिफॉर्म डेंसिटी है। उससे ऊपर जाओगे डेंसिटी आधी हो जाएगी, और ऊपर जाओगे 1/4 हो जाएगी, और ऊपर जाओगे 1/20 हो जाएगी, रोनर बाई 20 हो जाएगी। और 50 किलोमीटर के बाद जाओगे तो हार्डली 1% ऑफ एयर, बाकी सारा वैक्यूम ही है। मतलब बाकी बड़ी रेयर, मतलब यू कैन से नीचे डेंस है, ऊपर जाके उसकी डेंसिटी कम होती चली जाएगी। ये फिर मैंने सारा ये स्टडी किया। ठीक हो गया, चले आगे। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। ठीक है बेटा जी, लो जी, आपके पास आपने कहा है ये एक फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, ये कोई एक पॉइंट है एट ए डेप्थ h के ऊपर, एंड यू कैन से एक्सपोज टू ओपन एरिया, बाहर रखा हुआ मैंने घर के बाहर। तो भी मैं पढ़कर आया हूं कि यहां से बाहर से क्या काम करता है बच्चा जी, ये भी काम कर, दैट इज योर P एटमॉस्फेयर, P ATM। तो व्हाट इज एब्सोल्यूट प्रेशर एट, इसको पॉइंट को क्या, कोई भी पॉइंट सपोज कर लो, इसको A दे लो। A तो चलो कहीं एब्सोल्यूट से कंफ्यूज ना कर जाऊं मैं, इस पॉइंट को नाम D दे दो। तो व्हाट इज प्रेशर एट एब्सोल्यूट प्रेशर, वर्ड लगा रहा हूं, कंप्लीट वर्ड लगा रहा हूं मैं, एब्सोल्यूट प्रेशर एट D बराबर है P ATM प्लस H rho g आ जाएगा बच्चा जी। दिस इज एब्सोल्यूट प्रेशर। नाउ व्हाट इज गेज प्रेशर एट D इज इक्वल टू P एब्सोल्यूट माइनस P ATM। वो कितना बन जाएगा, चेक कर लो, H rho g आ जाएगा भाई, चेक कर लो, H rho g आ जाएगा। हाँ जी, ठीक हो गया। अब जो एब्सोल्यूट प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव, सॉरी, कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव, जीरो की बात तभी करेंगे, कैन नेवर बी नेगेटिव। एब्सोल्यूट प्रेशर कभी नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन जो गेज प्रेशर है, गेज प्रेशर GUAZE, गेज प्रेशर, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों हो सकता है भाई। ये एब्सोल्यूट प्रेशर जीरो कहां होगा, इन केस ऑफ वैक्यूम। कैन बी जीरो फॉर वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम में कोई प्रेशर नहीं होता। इसका मतलब वहां टोटल प्रेशर जो है आपका जीरो है। कोई डाउट हो बच्चा, चले आगे। मेजरमेंट ऑफ गेज प्रेशर, इसको मेजर कैसे करते हैं भाई, ठीक है जी। इसके लिए मेरे पास एक तो है पीजोमीटर, PIEZOMETER, और सेकंड है मैनोमीटर। मैनोमीटर मेरे पास दो है, एक तो सिंपल मैनोमीटर है और एक डिफरेंशियल मैनोमीटर है, राइट। पहले बात करते हैं पीजोमीटर की। पीजोमीटर में क्या, एक सिंपल L शेप ट्यूब है और ये कंटेनर है जिसका मुझे प्रेशर मेजर करना है। इसमें आउटलेट लगाया हुआ है, सिंपल एक L शेप ट्यूब है मेरे को। उस ट्यूब को यहां पर चढ़ाओ इसके ऊपर, लाइक दिस। ये नहीं चढ़ा दी इसके ऊपर, एंड चेक करो जो इसमें जो भी था, एयर वगैरह जो भी चीज थी, लिक्विड का प्रेशर मेजर करने के काम आता है। ये कहां तक लेवल राइज कर गया, तो दिस हाइट इज सपोज H, तो व्हाट इज प्रेशर इन द कंटेनर, H rho g, गेज प्रेशर आ गया भाई आपके पास। दिस इज योर सिंपल पीजोमीटर, जिसको पीजो। अब मेरे पास है मैनोमीटर, सिंपल। पहले सिंपल मैनोमीटर की बात करते हैं। अगेन ये कंटेनर है बच्चा जी, जिसका आपने प्रेशर मेजर करना है।
ये आपने एक यू ट्यूब ली जिसमें हमने एक लिक्विड भर रखा होता है, और नॉर्मली वो लिक्विड आपको क्या मिलेगा बेटा जी? मरकरी मिलेगा। नॉर्मली क्या मिलेगा? लिक्विड आपको मरकरी मिलेगा, लिक्विड नॉर्मली मरकरी। लो जी, राइट। सपोज इसमें कुछ गैस है कंटेनर, और मैंने क्या चेक किया, यहां तक लिक्विड राइज कर गया। अभी इसके अंदर लिक्विड की अब ये शेप आ गई है। पहले तो लिक्विड लेवल पे था, अब ये शेप आ गई लिक्विड की। ठीक है जी। दिस हाइट इज H1 एंड दिस हाइट इज सपोज H2। इससे नीचे सारा बैलेंस्ड है, सारा काम नीचे तो सारा मरकरी है ना, बैलेंस्ड है। ऊपर की दोनों की बात करनी है, तो क्या होगा? PC प्लस H1 ρ1 G बराबर है H2 ρ2 G प्लस P एटमॉस्फेयर। ये वो जो कंटेनर में था वो वाला लिक्विड है यहां पर, या इसलिए मैंने खाली दिखाया जो कंटेनर में था वो वाला है। तो ये वाला प्रेशर जमा ये बराबर है 10 प्लस एटमॉस्फेयर। तो व्हाट इज PC माइनस P ATM, क्योंकि मुझे चाहिए गेज प्रेशर, बराबर है H2 ρ2 G माइनस H1 ρ1 G। कोई डाउट हो बच्चों? कोई डाउट हो बच्चों? ठीक है। अब ये लेवल फॉल भी कर सकता था, जरूर नहीं कि राइज करेगा, ये फॉल भी कर सकता है। लो जी, इसका फॉल दिखा देते हैं, वो भी दिखा देते हैं। अगर फॉल होगा तो क्या होगा? सपोज ये लेवल यहां तक है और ये लेवल यहां तक है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। अब ये लेवल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? PC प्लस H1 ρ1 G1, ये हाइट H1 है भाई आपकी, और ये हाइट अब आपकी H2 है, प्लस H2 ρ2 G बराबर है P ATM। और क्या हो जाएगा? तो व्हाट इज PC माइनस P ATM? बराबर है माइनस साइन के साथ H1 ρ1 G प्लस H2 ρ2 G। कोई डाउट हो बच्चों आपको? इसमें कोई डाउट हो बच्चों आपको? कोई डाउट हो बच्चों आपको? अब डिफरेंशियल की बात कर लेते हैं। ये तो मैंने कहा सिंपल, दिस इज योर, ये पहले डिस्कस कर चुका, दिस इज योर मैनोमीटर थे सिंपल दोनों। अब डिफरेंशियल की बात करते हैं भाई। डिफरेंशियल में क्या होगा बच्चा? दो कंटेनर है, इन दोनों के बीच में लगाया हुआ मैंने मरकरी फिल किया हुआ था। ठीक है जी। दिस इज सपोज PC कंटेनर 1 है ये, दिस इज कंटेनर 2, और यहां पर लिक्विड राइज सपोज यहां तक है, यहां तक है। नाउ दिस इज योर H1, this is your H1, this is your H2 and this is your H3। ठीक है जी। तो PC1 प्लस H1 ρ1 G बराबर है PC2 प्लस H2 ρ2 G प्लस H3 ρ3 G। ρ3 मीन्स लिक्विड डेंसिटी, वो तो अंडरस्टूड है यहां से। तो व्हाट इज, आपको जो भी निकालना, अगर PC माइनस PC1 माइनस PC2 निकालना तो इधर ले आओ, जो करना हो कर। दिस इज योर डिफरेंशियल मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर। क्योंकि अगर मुझे, सीधी सी बात है बेटा, अगर मैं गेज प्रेशर की बात कर रहा हूं तो मुझे वो निकालना भी तो आना चाहिए ना। सिर्फ बात करने से तो बात नहीं बनेगी। मैंने क्या कहा? सिर्फ बात करने से बात नहीं बनेगी, मुझे वो निकालना भी आना चाहिए। तो मैंने बेटा जी आज जो कल लेक्चर किया था आपका प्रेशर वाला, उसको फर्दर एक्सटेंड किया। एक तो पास्कल लॉ बताया मैंने आपको, दोबारा फिर मैं प्रेशर के ऊपर आ गया।
दोबारा फिर प्रेशर पे आ गया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, गेज प्रेशर क्या होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेयर की हाइट कहां तक है, सब बड़ा वहीं आ गया था। तो अभी तो मैंने जो आपके 2 लेक्चर किए हैं इसमें हमने प्रेशर का बेस बनाया बेसिकली। कोई डाउट हो अगर आपको, अगर हम ध्यान से देखें इसको तो हमने प्रेशर का सारा बेस बनाया है इसके अंदर। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे।